नमस्कार, मैं मानस सिंह और आप देख रहे हैं दैनिक दर्शन। जैसे कि हम सभी को पता है, इस साल हमें आजाद हुए 78 इयर्स हो चुके हैं और आजादी के इतने साल बाद भी क्या महिलाएं आजाद हैं? आजकल के हालातों को देख के ये कहना मुश्किल है कि महिलाएं आजाद हैं। जो कोलकाता में हुआ वो पूरे देश के लिए एक शर्मनाक हादसा है। एक 31 साल की महिला डॉक्टर का रेप होता है, फिर उसका मर्डर कर दिया जाता है। मैं बात कर रही हूँ आरजी कर मेडिकल कॉलेज की, जहां 9 अगस्त की सुबह सेमिनार हॉल से एक जूनियर लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी मिलती है। अब मैं आपको अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताऊंगी तो आपका भी दिल दहल जाएगा कि कितनी बेरहमी से उसके साथ अत्याचार हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से विक्टिम के शरीर पे 14 मेजर इंजरीज थी, जिसमें से उनके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, उनकी आंखों से खून बह रहा था, उनकी गर्दन की हड्डी टूटी थी, उनके पैर की हड्डी टूटी थी, नाखून में चोट, गले पे चोट, मुंह पे चोट, पेट पे चोट और न जाने कितनी चोटें थी उनके शरीर पे। अब आप खुद सोचो कि कितनी बेरहमी से उस हैवान ने अत्याचार किया था। उस माँ का दर्द सोचो जिन्होंने अपनी लड़की को इस हाल में देखा होगा। क्या हाल हुआ होगा उनका। 9 अगस्त की सुबह 6 बजे एक हॉस्पिटल स्टाफ को सेमिनार हॉल में एक लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी दिखती है। बॉडी को देखते ही वो एक सीनियर डॉक्टर को इन्फॉर्म करता है। इन्फॉर्म करते ही थोड़ी ही देर में सीनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल आ जाते हैं और सिचुएशन को देखकर सुबह 7 बजे कॉलेज के प्रिंसिपल को कॉल करते हैं और सारी चीज़ें उन्हें बताते हैं। जब 8 बजे प्रिंसिपल हॉस्पिटल आते हैं देन वो पहले सारी चीज़ें खुद देखते हैं, फिर 9 बजे पुलिस को कॉल करते हैं और थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहाँ आ जाती है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। करीब 11 बजे डॉक्टर के घर कॉल किया जाता है और बताया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत सीरियस है, जल्दी हॉस्पिटल आ जाएं। जब तक घर वाले कुछ समझते कॉल कट कर दिया था। फिर उसी नंबर पर डॉक्टर के पेरेंट्स ने बार बार कॉल करा। तीसरी बार में कॉल उठा और बोला कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, आप फौरन हॉस्पिटल आ जाएं। जब विक्टिम के पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें 3 घंटा वेट कराया उनकी खुद की बेटी को देखने के लिए। जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि विक्टिम बुरी तरीके से घायल थी और शरीर से खून भी बह रहा था। ये सब देखकर पेरेंट्स ने बोला, ये सुसाइड नहीं मर्डर हुआ है और हमें पुलिस केस करना है। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तब संजय रॉय नाम के एक सिविक पुलिस वॉलंटियर को अरेस्ट किया। क्राइम प्लेस से एक ब्लूटूथ हेडसेट मिला था जो संजय के फोन से कनेक्ट हुआ था। बताया जा रहा है कि उसी दिन देर रात तकरीबन 11 बजे के आसपास संजय आरजे कर मेडिकल कॉलेज में आया था और सुबह 4 बजे निकला था। उसी दिन लेडी डॉक्टर की नाइट ड्यूटी थी। 2 बजे अपना काम खत्म करके वो कुछ कलीग्स के साथ डिनर करके 3 बजे सेमिनार हॉल में ही रेस्ट करने रुक गई थी। तभी थोड़ी देर बाद संजय भी हॉल में गया और उसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं। बंगाल सरकार और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस केस को लेकर जो लापरवाही दिखाई गई थी, उसको देखते हुए डॉक्टर्स और सिटीजन्स प्रोटेस्ट पे उतर आए थे और प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट को बंगाल सरकार से केस लेकर इमीडिएटली सीबीआई को ट्रांसफर करना पड़ा। एक स्टेट जिसकी एक सीएम महिला सीएम है, एक महिला होके वो दूसरी महिला का दर्द नहीं समझ रही है, एक मां का दर्द नहीं समझ रही है। एंड दिस इज द फेलियर ऑफ टीएमसी। अब आप खुद सोचो, एक डॉक्टर जो हॉस्पिटल में सेफ नहीं है तो मैं और आप तो कहीं सेफ नहीं है। एक डॉक्टर जो इंसान को बचाता है, जिसको हम भगवान का रूप कहते हैं, उसी भगवान के साथ एक हैवान ने ऐसा दुर्कर्म किया, ऐसा दुर्व्यवहार किया।
शेम, आई शुड से, कि इस सोसाइटी पे शेम है जो लड़कियों को ये कहती है कि तुम ये मत पहनो, तुम ऐसे मत बैठो, तुम यहां मत जाओ, तुम वहां मत जाओ। क्यों भाई? हम लड़कियों को क्यों ये सब सिखा रहे हैं? हम लड़कों को क्यों नहीं ये सब सिखा रहे हैं कि लड़कियां भगवान का रूप होती हैं, उनको अपनी बहन, अपनी मां की जैसे देखा करो, उनकी इज्जत किया करो, उन्हें कभी गंदी नजर से मत देखना, क्योंकि जो आज इस लड़की के साथ हो रहा है कल वो तुम्हारी बहन के साथ भी हो सकता है। कि ऐसी चीजों के लिए हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर के साथ हुआ है वो कल हम में से किसी के भी साथ हो सकता है। तो अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ कि हर चीज आप खुद हैंडल कर सको।